नमस्कार दोस्तों, अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है लेकिन आपको पता नहीं है कि आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और आवेदन करने के बाद प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है। इस वीडियो में मैं आपको आय प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें कि मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। अपने फोन या लैपटॉप में कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, इसके सर्च बार में डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद में सर्च कर देंगे। वैसे मेरे सामने डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुलकर आ गई है। मैं सामने यूपी की आइए, आप अपने जहाँ से भी वहाँ पे क्लिक कर अपनी साइट खोल लेना है। अब जैसे मैं इस साइट पे अपना क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन शो रहेंगे, आवेदन की स्थिति, सत्यापन और ये साथ ही सिटीजन का भी ऑप्शन मेरे सामने खुल करके आ जाएगा। मेरे पास ई डिस्ट्रिक्ट आई डी है, तो मैं अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आई डी लॉगिन करूंगा। तो मुझे सिंपल सा ऊपर एक कोने में लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं लॉगिन वाले पे जैसे क्लिक करूंगा वैसे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब मेरे पास ई डिस्ट्रिक्ट आई डी है, तो मैं अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आई डी लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा। जैसे ई डिस्ट्रिक्ट आई डी पर लॉगिन पे क्लिक करूंगा वैसे मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब ऐसा इंटरफेस आने के बाद में मुझे यहाँ पर अपना लॉगिन टाइप सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर नीचे अपना यूजर आईडी जो भी आपकी है वो आईडी यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपने अपनी आईडी का पासवर्ड क्रिएट कर रखा है। उसके बाद में नीचे आपको एक कैप्चा शो हो रहा होगा, उस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना जैसा आपको शो हो रहा है, जैसे बिल्कुल सेम वैसा है। उसके बाद में नीचे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो अपनी आईडी डालने के बाद में सिंपल सा लॉगिन पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे मेरे सामने पहले जाति आय बनाने का जो भी प्रोसेस है वो मेरे सामने सारा कुछ खुल करके आ जाएगा। यहाँ से अपना जाति आय, निवास, दिव्यांग, हैसियत प्रमाण पत्र सारा कुछ बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अपना आय प्रमाण पत्र बनाना है और आपको आय प्रमाण पत्र बनाकर दिखाना है लाइव प्रूफ में। तो सिंपल सा मुझे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा आय प्रमाण पत्र, तो सिंपल सा मुझे इसी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अब मुझे अपना आधार कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देने हैं, जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है वो यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद में एक कैप्चा यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है उसी इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, उसको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद में जैसे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे वैसे हमारे सामने एक सबमिट करने का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। मुझे अपना ये डालने के बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है। वैसे ही हमारे आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लगा उस मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है, सबमिट कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब जैसे फॉर्म ओपन होकर के आता है वैसे हमारे सामने जो प्रार्थी का नाम है वो पहले से ही सिलेक्ट रहता है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म में सबसे ऊपर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते तो ग्रामीण पे सिलेक्ट करना, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते तो आप नगरीय पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको प्रार्थी का नाम जो है वो यहाँ पर आपका पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद में आपको प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में वो भी यहाँ पर पहले से ही आपको सिलेक्ट रहेगा, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पूछा जाएगा संरक्षक, आप अगर किसी लड़की का बनाना है तो उसके पिता का नाम डालना है। अगर आप किसी लेडीज का नाम, पत्नी का बनाना है किसी को, तो उसके पति का नाम यहाँ पर डालना है संरक्षक में। फिर उसके बाद में आवेदनकर्ता के अंदर माता का नाम डालना है। आवेदनकर्ता का जो वर्तमान पता है उसको यहाँ पर नीचे बॉक्स में फिल करना है। मकान नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में मोहल्ला पोस्ट जो लगता है उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद में जिला आपका पहले से सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद में अपनी तहसील जो लगती है तहसील आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में अपना गाँव या शहरी क्षेत्र जो है आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद में स्थायी पता जो आपने ऊपर भरा है वही अगर आप चाहते हैं तो इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपका वही पता आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना एक 10 अंक का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में वहाँ पर आपसे व्यवसाय पूछा जाएगा, उसका व्यवसाय क्या है वो आपको व्यवसाय यहाँ पर डालना है। उसके बाद में नीचे को थोड़ा सा आना है, यहाँ पर आवेदक को मिलाकर के संख्या जो डालनी है 2 या 1, आप मैंने 2 डाल रखी है, आप 1 भी डाल रखी है। उसके बाद में यहाँ पर
यहाँ पर उसके परिवार के सदस्य का नाम डाल सकते हैं, उसका व्यवसाय क्या है वो डाल सकते हो, यहाँ पर उसकी आय क्या है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे जो इसका आय वो उतनी डाल सकते हैं। दूसरे वाले का भी व्यवसाय क्या, स्टूडेंट है या गृहिणी है क्या, उसका यहाँ पर व्यवसाय डालना है। उसके बाद में यहाँ पर उसकी आय 0 रखनी है। नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे। यहाँ पर आपको ग्राम उसका क्या लगता है वो डालना है। यहाँ पे उसका जो आय है वो आय क्या डालनी है। सब कुछ डालने के बाद में नीचे थोड़ा सा यहाँ पर आप क्या इससे पूर्व जारी हुआ है प्रमाण पत्र, तो नहीं। यहाँ पे आपको एक राशन कार्ड नंबर आपको या फिर फैमिली आईडी नंबर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ आवेदक शुल्क का भुगतान कर देगा, तो हाँ पे सिलेक्ट रखना है। यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण से यहाँ पर अपने छात्रवृत्ति के लिए बनवा रहे हैं या फिर पेंशन के लिए बनवा रहे हैं, किसके लिए यहाँ चुन लेना है कारण यहाँ पर। उसके बाद में अभी इसके साथ में आप अपलोड क्या करना चाहते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवाने का यहाँ पर आपको अपना कारण चुन लेना है। आप राशन कार्ड के लिए बना रहे हैं या फिर आप पेंशन के लिए बनवा रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक यहाँ पे अपना फोटो वगैरह जो अपलोड करनी होगी, जिनका फोटो का साइज जो रहेगा वो 50 KB रहेगा, 50 KB से अधिक नहीं रहेगा। और मैं आपको बता दूं जो आधार कार्ड और घोषणा पत्र का जो साइज रहेगा फोटो का वो रहेगा आपको 100 KB का, जो JPEG में या फिर JPG फाइल में ही लेगा। यहाँ पर आपको अपनी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड वाले पे सेलेक्ट कर देंगे। देखिए मेरी फोटो अपलोड होकर के आ गई है। अब इस मैं ऐसे ही दूसरा दस्तावेज अपलोड करूंगा, तो घोषणा पत्र में अपलोड करूंगा। तो घोषणा पत्र को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं अपनी जो चूज फाइल पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी जहाँ मेरा घोषणा पत्र रखा है मैं आपको वहीं से अपना लोकेशन से उठा लेना है। अब उठाने के बाद में यहाँ फिर से मुझे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे देखो मेरा घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया। और यहाँ पर अपना जो ऊपर रीजन था वहाँ पे आधार अपलोड करना है, तो इसके लिए मुझे अन्य पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मुझे अपना डालना है आधार कार्ड। पर मुझे अपना आधार कार्ड डाल देना है। आधार कार्ड डालने के बाद में यहाँ पर अपने फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे अपना जिस भी लोकेशन में आपका आधार कार्ड रखा है उस लोकेशन से आपको अपना आधार कार्ड चूज कर लेना है। चूज करने के बाद में जैसे चूज करेंगे वैसे यहाँ पे आपको लोकेशन में एक ओपन का ऑप्शन मिल रहा होगा, ओपन वाले पे ही सिंपल सा क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करने के बाद में मेरा तो आधार कार्ड जो वो अपलोड होने के लिए तैयार है। वो अपलोड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे देखो मेरे सामने तीनों दस्तावेज मेरे अपलोड हो चुके हैं। मेरा फोटो भी अपलोड हो गया है। उसके बाद में मेरा जो स्वघोषणा पत्र था वो भी अपलोड हो गया मेरा। उसके बाद में मेरा आधार कार्ड भी अपलोड हो गया। उससे कोड डालने से पहले जो सिक्योरिटी कोड है उसको डालने से पहले आपको एक बार अपना फॉर्म चेक कर लेना है कि आपके फॉर्म बिल्कुल सही भरा है, आपको फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। तो ये सब चेक करने के बाद में अब जैसे आपको लगे कि आपका फॉर्म मेरा बिल्कुल सही है, तो नीचे एक आपको सिक्योरिटी कोड दिया है। उस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर आपको एक 4 अंक का जो कोड दिख रहा है उस कोड को सेम टू सेम इस बॉक्स से उठा करके इस बॉक्स में सेम यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे दर्ज करेगा तो सिंपल सा दर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके पास में आपको वापस का भी ऑप्शन मिल रहा होगा, तो दर्ज करने पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने कुछ अब नीचे मुझे एक दर्ज करे का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो सिंपल सा दर्ज वाले पे ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने फॉर्म सारा खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन भरी है वो एकदम बिल्कुल जो सही है। ये सारा कुछ देखने के बाद में यहाँ पर वो आपको ऊपर एक आवेदन संख्या मिल जाएगा, फिर आपका प्रकार मिल जाएगा जो भी है, आपका पिता पति का नाम, आपका नाम, सारा कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब जैसे नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे वहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे होंगे, एक दर्ज करेगा, एक आपको संशोधित करेगा जो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन में आपका कोई फॉर्म त्रुटि है तो आपको यहाँ पर सिंपल संशोधित पे जाकर के सही कर लेना है। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप दर्ज करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने दर्ज करे ऑप्शन पे क्लिक किया वैसे हमारे नंबर पे एक OTP चला गया है। उस OTP को यहाँ पर मैं अपना ये फिल कर देना है। आपको OTP मेंशन करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने बायोमेट्रिक की आईडी पे मुझे डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो मुझे यहाँ पर लॉगिन करनी है, अपनी आईडी यहाँ पर डालनी है। यहाँ पे जो आईडी का अपना पासवर्ड है उस आईडी का पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर अपनी आईडी का पासवर्ड डालने के बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही हमारा सामने अच्छा इंटरफेस आएगा नीचे को आएंगे, यहाँ पे मुझे फिर से सबमिट कर देना। यहाँ पे मुझे 30 रुपये का पे करना पड़ेगा।
तब मेरा ये आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने कुछ थोड़ा सा प्रोसेस होगा और मेरे जो वैलेट में पैसे थे वो उसमें से मेरा माइनस कम हो जाएगा। उस कैप्चे को मेरा यहाँ पर जो बॉक्स दिया उस बॉक्स में भर देना है। उस बॉक्स में भरने के बाद में यहाँ पर ओके पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। जैसा यहाँ पर आपको कैप्चा सेम दिख रहा है वैसे सेम कैप्चा यहाँ पर भरना है आपको। अब कैप्चा मैंने यहाँ पर सिंपल से भर दिया है, मैंने ओके भी कर दिया। अब यहाँ पर मेरा पेमेंट जो था वो सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर सिंपल सा मुझे यहाँ पर मुझे जो पावती रसीद है वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पावती रसीद कैसे शो होती है। अब यहाँ पर सिंपल सा जैसे क्लिक किया वैसे हमारे सामने पावती रसीद आ गई है। अब मेरा ये 4 से 5 दिन के अंदर अब आय प्रमाण पत्र बन करके आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।